आप लोग के नाम क्या हो गया तेरी फोड़ गई ना, मुझे लगे सब लोग। आज शिक्षक दिवस भी है और साथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस भी है और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में पूरी खुशियों के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये आप सब लोग जानते ही हैं। पर आपको पता है, मुझे बताना ये है, अध्यापक का जो कर्तव्य होता है ना, वो सर्वोपरि होता है, सबसे अलग होता है। और अलग जानते क्यों होता है? क्योंकि अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपने बच्चों के भले के बारे में ही सोचता है और कभी उसका बुरा नहीं चाहता है। आप लोग भी शुरू से या फिर जितने भी टाइम से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस भी टीचर को आपने फॉलो किया होगा, उसने कभी आपका बुरा नहीं सोचा होगा। जब भी आप टीचर से मिले होंगे या जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, उन्होंने हमेशा से आपको अच्छी ही कोई ना कोई बात बताई होगी, है कि नहीं? मानते नहीं ये बात? तो अध्यापक कभी किसी बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। जैसे माँ बाप, हमारे माँ बाप क्या हमारे बारे में कहीं बुरा सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते हैं। हमारे माँ बाप हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। उसी तरीके से अध्यापक भी हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। तो आप सभी लोगों को खूब ढेर सारा आशीर्वाद इस शिक्षक दिवस पे मेरे तरफ से, और मेरे उन सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम भी है और साथ में उनका आभार भी है कि उन्होंने जो अपना ज्ञान दिया हम सभी को, या जब भी हम लोग रहे होंगे या जो भी चीज़ हम लोग को समझाया है, उसे हम लोगों ने कान से सुना और एक कान से निकाला नहीं, बल्कि कान से सुन करके दिल में उसको उतार लिया। और जानते वही बच्चे कामयाब भी होते हैं जो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। मेरे एक सर ने मुझसे कहा था कि बेटा, अगर कभी भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, परेशानी लगे, आप मेरे पास में आना, मुझसे बात करना, जितना हो सके मैं आपको अच्छा बताऊंगा। कभी ऐसी बातें हो जाती थी, हम लोग सर से आके मिलते भी थे। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, पता है क्या? कि आप किसी एक बेस्ट टीचर को फॉलो कर लो। मुझसे बोला तो उन्होंने, इंडिविजुअली, पर्सनली उन्होंने बोला था कि आप किसी बेस्ट टीचर को फॉलो कर लो और आप एक आदमी बन जाओगे ढंग के, एक सक्सेसफुल मैन बन जाओगे। तो फिर मैंने उन्हीं को फॉलो किया और आज आप लोगों के सामने हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए भी हैं, कहीं पढ़ा भी रहे हैं, क्यों ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला ना कि किसी बेस्ट टीचर को फॉलो करो, जिंदगी बदल जाएगी। तो हम लोगों ने भी निश्चय किया, फिलहाल मैंने निश्चय किया कि सर आपको ही फॉलो करना, आप ही मार्गदर्शक बनेंगे। तो उनको मैंने फॉलो किया और रियली उन्होंने जितना उन्होंने सब कुछ सिखाया, सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, सब कुछ सीखा। तो हमारे लाइफ में ना टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, और उन्हीं की वजह से हम सब कुछ कर पाते हैं, है कि नहीं बच्चे? तो मैं बता रहा था कि अध्यापक कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमारे बारे में कभी बुरा नहीं चाहते हैं। बच्चे कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, बिगड़ जाए या गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अगर उनको अपने गलती का एहसास हो जाता है और जब अपने माँ बाप के पास में वापस आते हैं एक बार,
कि ठीक है पापा या मम्मी मुझसे गलती हो गई, अब मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, तो माँ बाप आपको क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। करते नहीं करते? वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से अध्यापक के बारे में बता रहा हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो टीचर कुछ बोल रहा होता है उनकी बातों को अवॉइड करते रहते हैं। है कि नहीं ऐसा? लेकिन अगर बच्चे टीचर ऐसा नहीं, टीचर नोटिस नहीं करते हैं, टीचर देखते भी हैं कौन उनको समझ रहा है, कौन डिसिप्लिन में है, या कौन ठीक से बातें सुन रहा है, या अच्छा रिजल्ट किसका है। हर एक स्टूडेंट के बारे में अध्यापक जानता है। वहीं पे जो बच्चे होते हैं जो बिगड़ा थोड़ा होते हैं और कभी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और टीचर्स के पास पहुंचते हैं कि सर गलती हो गई, पास्ट में इतना ज्यादा इंटरटेनमेंट कर रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आज ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मैं भी किसी मुकाम में पहुंच जाऊं। फिर भी उस जगह पे टीचर क्या करेगा? उसे भगा देगा, भग, ऐसा करेगा, भग। हमेशा तुमको समझाता गया, तुम समझे नहीं, आज लाइफ स्पॉइल हो गई, तुम चले हो मेरे पास में, ऐसा होगा नहीं। वहां पर भी टीचर क्या करेगा? आपको समझाएगा, एक्सेप्ट करेगा एज योर पेरेंट्स, जैसे कि आपके माँ बाप ने क्या किया, आपको एक्सेप्ट किया। तो वहां पर भी आपको क्या करेंगे? एडवाइस ही करेंगे। टीचर का जो कर्तव्य होता है ना, वो बच्चों का भविष्य बनाने के साथ साथ में समाज का निर्माण करने में भी होता है। तो अध्यापक लोगों का आप बच्चों की तरफ से हमेशा सम्मान होना चाहिए। अगर टीचर आपको कुछ भी समझा रहे हैं तो वो गलत नहीं समझा सकते, वो आपके हित के लिए, आपके भले के लिए समझा रहे हैं। तो यहां से सुनना है, यहां पे उतारना है। ये नहीं कि यहां से सुनना है और यहां से निकालना है। जो यहां से सुनता है और यहां से निकाल देता है वो हर चीज को अवॉइड करता है और बाद में पछताता है, और जो यहां पे उतारता है वही बहुत कुछ सीख पाता है। मैं एक बहुत अच्छा सा मोमेंट बता रहा हूं, फिलहाल आज सभी को बताऊं। आज मॉर्निंग में वैसे तो बहुत सारे बच्चों से मेरी बॉन्डिंग है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, कई बच्चे किसी पद पे नियुक्त हैं और कुछ तो बच्चों के माँ बाप भी बन चुके हैं। हाँ, आप सही बता रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों के माँ बाप बन चुके, लेकिन आज भी उनसे मेरी बातचीत होती है, कांटेक्ट में रहते हैं सब लगातार, पूछेंगे, हालचाल होगा, सब कुछ होगा उनसे। तो मॉर्निंग में देख रहा था, पता है आप सभी को, आप लोग ट्रस्ट करो या ना करो, जैसे आज का जो सोशल मीडिया है ना, वो स्टेटस वाला टाइम। सुबह जब मैं उठा और फोन ऑन किया, देखा कि जैसे ही डेटा ऑन किया, खूब धाए 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 पूरा मैसेज 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 मैसेज, बहुत ज्यादा मैसेज। मतलब उतना सारे बच्चों से मेरा कनेक्शन हमेशा रहता है, लगातार उनसे बातें होती रहती हैं। उसके ठीक बगल में देखा स्टेटस पे था, और स्टेटस पे गया तो इतने सारे बच्चे, मुझे लगता है कि जितने लोगों को मैंने टेक्स्ट किया था वो करीब 100 या 150 से कहीं ज़्यादा ही रहे होंगे, जिनका मैंने स्टेटस देखा है, जिन लोगों का मैंने रिप्लाई किया है, थैंक्स क्या करके। तो उन सब ने अपने साथ में मेरी फ़ोटो भी लगाई थी और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिखी थी कि सर आप बेस्ट टीचर हो, आप हमें मोटिवेट करते हो, या मतलब ऐसी बहुत सारी बातें उन लोगों ने लिखा था। तो वो सारी चीज़ें पता है देख करके ना दिल खुश हो गया। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे प्यार दिखाते हैं, अपना सहयोग दिखाते हैं। मैं एक बात बताऊं आप सभी को, एक बार यही जो पिछले साल अभी शादी का सीजन चल रहा था, शादी का सीजन जब होता है ना और खास तौर से गांव का निमंत्रण आता है, मैं मिस नहीं करता हूं। पता है गांव के बच्चे ना इतना प्यार देते हैं ना यार, बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्या प्यार है? जैसे जिस भी गांव में जाऊं, जितने बच्चे हमारे यहां पढ़े होंगे, गांव की बात ही अलग है। जैसे वहां पहुंचेंगे, अरे सर आ गए, एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, पता है क्या? जैसे बाइक खड़ी करेंगे और वहां पे हाँ आ गए, सर आ गए, अब जितने बच्चे वहां पे देख रहे हैं सब के सब चले आएंगे पास में और तुरंत पैरों छुएंगे।
ये चीज बड़ा टच कर जाता है, अब बड़ा प्यारा लगता है। ये रियली बता रहा हूं, ये बहुत ये उनका संस्कार है, और साथ साथ में अपने माँ बाप का भी नाम बढ़ा रहे हैं। भाई अध्यापक आपके घर पे गया और आप कुछ तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो देख के नजर ही घुमा लेते हैं, ऐसे होते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन अधिकांश बच्चे क्या कहते हैं, आपके पैर छूते वो बड़ा अच्छा प्यार लगता है। तो एक जगह पे पता है आप सभी को, एक गांव में गया और उस गांव में पहली बार गया था, कभी इस गांव में गया नहीं था, और उस गांव से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़े हैं, अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी क्लास में पढ़ते हैं। और उस गांव में से एक बच्चा आया। एक बार की बात है कि एक स्टूडेंट में रहता, उसने मुझे शादी का कार्ड दिया और बोला कि सर घर पे शादी है, आपको आना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है आ जाऊंगा। तो उसने बोला कि सर आ जाऊंगा नहीं, आपको जरूर से आना है। तो बोला चलो ठीक है, पक्का तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, एब्सेंट नहीं होंगे पक्का। सर ठीक है। शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास में मैंने उन बच्चों ने फोन किया कि सर कहाँ पे हैं। तो बस निकल गया, 5-10 मिनट में पहुंचा तुम्हारे यहाँ पे। और वहां पहुंचने से पहले एक बार फिर से कॉल किया कि सर आ गए कि नहीं, अभी कहाँ है। और बस पहुंच गया, तुम्हारे घर के सामने ही हूं। तो मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे वहां पहुंचा, वहां पे खूब बहुत सारे बच्चे थे, सबने एकदम घेर लिया। और वही मोमेंट जो मैंने आपको बताया ना कि जो मुझे सबसे प्यारा लगता है और गांव में जाना सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो यही कि जैसे वहां पे उतरा सब घेर लिए और 1 by 1 पैर छूना, ये बड़ा प्यारा लगता है। तो उसके बाद वही सब मेरे साथ फोटो, फिर ग्रुप में फोटो हुआ। आपको एक बात बताऊं, वो जो पानी पीने के जाते हैं ना मीठा खाने के लिए, अब जब साथ में जा रहे थे ठीक, तो मेरे पीछे पीछे इससे लगा कि मेरा सेना जा रही है। अच्छा अब मुझे फीलिंग कौन सी आती है, तुम जानते हो फीलिंग कौन सी आ रही? अब नहीं, राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही। अभी आज के टाइम में राजा नहीं है, सुनिए, सुनो तो हुआ क्या। अब मैं जब, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि जैसे शादी वादी में होता ना कि लोग किसी नेताजी को इनवाइट कर दिए, हाँ तो अरे नेताजी आ गए, गाड़ी आ गई, तो उनके पीछे पीछे पूरा लोग लग जाते हैं। अब सब लोग देखते हैं अच्छा फलाने नेता आ गए। अब उन गांव में मुझे बच्चों के अलावा कौन पहचानने वाला है, ठीक। तो मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे, अब मैं देख रहा हूँ यार इतना सब माहौल बना दिए तुम लोग। तो अगल बगल जितने लोग खाना ना खा रहे थे, तो वो सब के सब देख रहे हैं कौन आ गया यार, ये सब पूरे बच्चे सब लगे हुए हैं। अच्छा पानी पीने के लिए बैठे, सबसे इंटरेस्टिंग जानते हो क्या, एक ला करके क्या किया, पानी दिया, वो मीठा दिया, एक ग्लास लेके पानी का खड़ा है और एक जग लेके पानी का खड़ा है, ठीक। और 2-4-5 पीछे खड़े हैं, अब कुछ सोफे के बगल में बैठे थे। सर और बताइए कैसे हैं सर? अब बढ़िया है। अच्छा खूब ढेर सारी बातें हुई, मैं वो बैठ जाओ, जो पानी लेके खड़ा था, अगर बैठ जाओ ना। नहीं सर आप कहिए सर। अच्छा ठीक है, अब क्या मैं बोलूं, अब अगल बगल वाले लोग देख रहे हैं, अब मुझे फील हो रहा है ना कि ऐसा ज्यादा स्पेशल वाला फीलिंग आ रही है। तो मैं बोला बैठ जाओ, क्या नहीं सर आप पानी पीजिए। अच्छा हमने पानी भी पी लिया, तो उसके बाद बैठे नहीं सब, वहीं आसपास में खड़े थे सभी। तो फिर कुछ देर तक बातें हुई, तो फिर उसके बाद खाना खाने वाली बात थी। खाना खाने के टाइम पे मेरी आंखें नम हो गई थी वहीं पे। मतलब कि जानते हैं क्यों नम हुई थी? आंखें इसलिए नम हुई थी ना कि बच्चों को इतना सारा प्यार देख करके, इतना सारा उत्साह देख करके ना, मैं समझा कि यार आई एम डूइंग द बेस्ट जॉब। मुझे लगा कि मैं सबसे बढ़िया काम कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि ये मेरा प्रोफेशन सबसे बढ़िया है। एज ए टीचर आपको इतना सम्मान मिल रहा है, आप जहां भी जा रहे हो बच्चे आपको देख आपको इतना सारा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वहां पता क्या हुआ, खाने की बात हुई तो मैं उठ करके चार तो वो प्लेटों लेते हैं, अरे सर क्यों परेशान हो रहे हैं, आइए यहाँ बैठिए। अब क्या, अब तुम लोग फिर स्पेशल फीलिंग कराओगे, फिर अगल बगल के लोग देखेंगे मुझे कि कौन है यार, कौन है यार। अब मैं तो एक नॉर्मल से आदमी, एक टीचर हूँ, अध्यापक को पढ़ाता हूँ, अब मुझे कौन सा नेताजी हो या कौन सा राजा महाराजा हो गया।
कहे सर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, टेबल लगा हुआ है। हाँ, हम कहे अच्छा ठीक है चलो। टेबल लगे, अब आप लोगों को आप यकीन करेंगे, एक प्लेट लेके आया, हाँ एक गिलास पानी लेके आया, कोई पूड़ी लेके आ रहा है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है, और सब टेबल पे अरेंज हो गया। अब फिर सब लोग खड़े हैं सराउंडिंग में। अब मैं सोच रहा हूँ मैं खाना कैसे खाऊं यार इतने सब घेर के खड़े हैं, मैं खाना क्या वो बैठ जाओ, तुम लोग थोड़ा काम देख लो। सर खाइए ना, क्या सर खाइए? ओके हाँ यार खा रहा हूँ। अच्छा, खाते खाते बीच बीच में सर और कुछ पूरी कम होगी सर, और कुछ लेके आओ सर, ये लेके आए। मतलब ऐसा बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। खाना वाना खाने के बाद में उन सब बच्चों से खूब ढेर सारी बातें हुई, और अपने घर वाले लोगों से भी बच्चों ने मिलवाया। मैं रास्ते में आते आते एक बात सोच रहा था कि दिल खुश हो जाता है बच्चों से मिल करके, सच बता रहा हूँ। मतलब गांव में बच्चे इतना सारा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं ना, कि बहुत अच्छा लगता है। और ये बताइए कि किसी को भी अगर सम्मान मिले तो क्या उसे बुरा लगेगा? उसे कभी बुरा नहीं लगेगा, उसे तो अच्छा फील होगा। मेरे साथ में कभी कभी मेरे कुछ दोस्त, मेरे बड़े भाई या फिर कोई भी चला जाता है साथ में, तो भी कहता है। यहीं पास में एक गांव था, अमरसेपुर गए थे, अमरसेपुर गांव में। वहां पहुंचे थे, एक स्कूल है वहीं पे पहुंचे थे, और मेरे बड़े वाले भैया गए थे साथ में। तो वहां भी वही चीज था कि आए सब पैरों छुए, तो उनका भी सब रिस्पेक्ट कर रहे थे। वहां से जो लोग निकले तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा था। तो मैं बोला हाँ खाना ना बहुत बढ़िया था। कह रहे खाना नहीं, अरे बच्चे सब तुम्हारा कितना सम्मान कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा लगा। कह रहे हमारे बच्चे हैं, तो कह रहे कि नहीं बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसी बातें बोल रहे थे। तो रियली बच्चे, आप लोग का प्यार, इतना सम्मान, ये सब कुछ पा करके ना बहुत, किसी भी टीचर को मिलेगा वो अध्यापक खुशी होगा। तो एक बात बता रहा हूं आप सभी को, हमेशा ऐसा सम्मान बनाए रखिएगा। और हम तो हमेशा बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं। कभी भी, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, जिससे मैंने आपको बताया ना कि इतने सारे स्टेटस बच्चे फोटो लगाए थे। बच्चों से हमेशा हम बॉन्डिंग बना के रखते हैं, कनेक्शन हमेशा बना रहता है। एक बात कहेंगे सभी से, एक चीज डेवलप करना आप सभी को, एज अ टीचर ऑन द टीचर्स डे। इस बात को आप ध्यान सुनिएगा। एक बात बताएंगे जिसको आप लोगों को करना है। देखिए, पढ़ाई करने को सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? अभी सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि आज गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ हो चुका है। वैकेंसी आती हैं और आवेदक बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? और हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा बताइए, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है वो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना वो। क्यों कर रहा है? कि उसके पीछे उसका परिवार है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी जरूरतें हैं, है कि नहीं है? तो उसको पूरा करने कुछ तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? अब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़े रहे कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस करेंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, डीएम बनेंगे। ये अच्छा है, ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अचीव कर ले तो ये सबसे बेस्ट होगा। लेकिन साथ में एक अपने अंदर टैलेंट को डेवलप करिए। पता वो टैलेंट क्या? आप देखिए, अभी मैं आपसे किसी से कहूं ना कि चलो गाना गाओ, अरे सर मुझे नहीं आता। उसको बोलिए सर, वो बढ़िया गा लेता है। अच्छा चलो डांस करो, हाँ सर डांस करेंगे ना, मेरा दोस्त बहुत बढ़िया डांस करता है। मैं नहीं करता, सही क्या नहीं कह रहा सर? हमारा पूरा क्लास डांस करता है सिवाय मेरे, है कि नहीं है? ठीक है, आज देखो मैं तुम लोग बताऊं, कोई सिंगिंग में अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई डांसिंग में बढ़िया पैसा कमा रहा है, कोई फोटोग्राफी करके बढ़िया पैसा कमा रहा है, कोई बिजनेस करके बढ़िया पैसा कमा रहा है, कोई किसी को डांस सिखा के पैसा कमा रहा है, कोई पेंटिंग करके पैसा कमा रहा है। समझ रहे हैं? अगर आप अपने परिवार को, खुद को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो तो खुद को ढूंढना स्टार्ट करिए। ये पता करिए कि आप पढ़ाई के अलावा किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप जानते हो। अगर जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना, पढ़ाई करो साथ में उसको डेवलप करो, टैलेंट को। और पता आपका टैलेंट क्यों फेल होता है? आपका टैलेंट क्यों फेल होता है?
अभी आप घर पे डांस करिए। क्या बोला? अच्छा इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्या तुमको? डांस करने के लिए पढ़ा रहे हैं? सही कह रहे हैं। आप गाना गाइए, हाँ गाओ, दिन भर गाना गाओ, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, दिन भर गाना गाओ। सही कह रहे हैं। किसी को आप डांस सिखाइए, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ना लिखना कुछ नहीं, उसको डांस सिखा रहा है। फोटो खींचिए सबका। अच्छा बहुत से बच्चों के हाथ में कलाकारी इतनी अच्छी होती है, फोटोग्राफी बड़ा बढ़िया कर लेते हैं सभी। और आप देखिए मतलब फोटो शूट कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, अच्छी कर नहीं करते हैं, उन सब में अच्छा खासा पैसा है यार, गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया पैसा उसमें है। तो उनको क्या बोले, हाँ दिन भर तो फोटो ही खींचो तुम, ऐसा टोकते नहीं रोकते। तो पता है वो उससे क्या बैठ जाता है हमारे माइंड में? शर्म। अभी आपसे मैं बोलूंगी यहाँ पे परफॉर्म करो तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर मुझे नहीं आता है। रोकता आपको क्या है बताइए? शर्म। अगर आपको कुछ भी रोकता है तो वो है आपका शर्म। किताब कभी पढ़ने में कोई आपको रोकता नहीं है, वहां पे शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं आती है, क्योंकि आप अकेले पढ़ोगे, राइट? और स्टेज पे क्या करोगे? आप परफॉर्मेंस दिखाओगे, आपके अंदर टैलेंट क्या है, राइट? तो वहां पे आपको लगेगा, जब क्या आपको लगना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है क्या कि कोई मेरे पे हंसेगा या लोग मुझे टोक देंगे, नाच रहे हो, गा रहे हो, छोड़ दो उसको। एक टैलेंट खुद का डेवलप करो, उसमें अच्छा खासा पैसा है, अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। कोई टैलेंट हो सकता है, वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, उसको डेवलप करो। अब आप उसको सोचिए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। शर्म जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और जब तक हम शर्म करेंगे किसी भी चीज को लेकर के, कि हम डांस करने जा रहे हैं तो वो क्या बोलेगा या हमको शर्म आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे बिगेस्ट एग्जांपल्स हैं जिनके पास में कुछ नहीं था, अब वो गाना गा करके बड़े बड़े सिंगर बन चुके हैं, और अच्छा खासा अपने देश में नहीं विदेशों में भी पॉपुलर है। अपने देश में नहीं विदेशों में भी वो पॉपुलर, उनका डंका बजता है। समझ गया सभी? तो आप ढूंढिए, खुद को डिस्कवर करिए, आप पता लगाइए कि आप कहां पे हैं, डिस्कवर करिए खुद को, ढूंढिए। तो यही कहूंगा इस टीचर्स डे पे, एक लाइन आपके लिए, इफ यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इट मीन्स दैट अगर आपको पता हो कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। मेरा मतलब कि आप जब घर से निकलते हो तो आपको पता है कि हमारी कोचिंग कहां पे है, तो आप सीधे कोचिंग नहीं पहुंचते हो, आप कोचिंग पे पहुंच जाते हो। और जब फर्स्ट डे आप निकलते हो अपने से कि सर की कोचिंग कहां पे है, तो उस दिन आप रास्ता क्या होता है, भटक के आते हो। होता नहीं होता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो अपने रास्ते को सही बना लो और उसी ट्रैक पे एकदम चलो। कौन क्या कह रहा है डजंट मैटर, आपको ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधे अपने टारगेट पे सेट कर लीजिए। और आप देखिए, आपको अगर यकीन नहीं हो, आज हमारे सामने इतने सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं, सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। आप देखिए यूट्यूब पे जाकर के हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, सिखाया नहीं सिखा रहा है। आप जो चाहते हैं वो आप सीखिए, जो भी चीज डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप कर सकते हो, जो टैलेंट आप चाहते हो वो डेवलप कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट खुद को पहचानो पहले कि तुम्हारे अंदर कौन सा टैलेंट है। पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ में अपना एक टैलेंट भी डेवलप करिए। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करना और पार्ट टाइम जॉब भी करना है, तो नहीं बोलते हैं। तो पढ़ाई करो और तुम लोग ढूंढो छोटे छोटे बच्चे, आपको पता नहीं को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र में सक्सेसफुल बन चुके हैं, और यहाँ पे 24 साल 25 साल तक बच्चे क्या किताबें घूमते रहते हैं, ये कोचिंग वो कोचिंग, ऑनलाइन क्लास ये वो क्लास, घूमते हैं कि नहीं, बस स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको ढूंढना ये है कि हम कब और कितने कम टाइम में अचीव कर सकते हैं अपने सक्सेस को। बस बारी तो इतना ही बोलेंगे आप सभी से। ट्राई करिए और अपना एक टैलेंट डेवलप करिए, और हमेशा अपना ये जो बॉन्डिंग है, मतलब जो प्यार है, सम्मान है अध्यापक के प्रति, हमेशा बना रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कोई शिक्षक आपका बुरा नहीं सोच सकता है, वो हमेशा आपके हित के लिए सोचेगा। तो रेस्पेक्ट द टीचर्स, हमेशा टीचर्स का रेस्पेक्ट करिए, माँ बाप का सम्मान करिए, और अच्छी संगति बनाइए, क्योंकि जो सक्सेस आपको मिलने वाला है वो अच्छी संगति से ही मिलने वाला है। बात हमारी, क्योंकि अच्छी संगति होगी तो आपका माइंड क्या होगा, अच्छी चीज़ों से भरेगा, राइट। और अगर कोई बुरे सोचने वाला है तो वो आपको उल्टा सीधा ही दिखाएगा। चलो थोड़ा घूम के आते हैं, यही नहीं कहेगा चलो घूम के आते हैं, और अच्छा नहीं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है।
हमें कुछ करना है, राइट? बस वही कि नहीं? तो संगति बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अच्छी संगति बनाइए और कोई अच्छा टीचर सेलेक्ट करिए कि ये हमारे बेस्ट टीचर हैं, इन्हीं को हमको फॉलो करना है। और 100% बता बच्चे, वो टीचर हमेशा आपको अच्छी चीजें बताएंगे और सच बता रहे हैं, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है? बातें समझ में आई? ठीक है, थैंक यू।